हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आज जो हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। आज हम देखेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो आया वो था माउंटबेटन योजना। क्योंकि माउंटबेटन योजना इसलिए लाया गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जा सके। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का ये मानना था कि वो दो राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। दो राष्ट्र सिद्धांत में ये माना जाता था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो दोनों दो कौमें हैं और दोनों कौमों के लिए अलग अलग स्थान होना चाहिए या अलग अलग देश होना चाहिए। इस आधार पर मुस्लिम लीग का ये मानना था कि जो मुस्लिम वर्ग है उसके लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि वह हिंदू कौम से अलग है। तो उसके लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए और उस राष्ट्र का नाम उन्होंने दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो नाम दिया गया, वो उस पाकिस्तान का नाम जो है, लंदन में पढ़ रहे एक व्यक्ति रहमत अली थे। तो रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो आज हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? ये लाया गया था जो है 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 को लाया गया था। माउंटबेटन कौन थे? तो माउंटबेटन जो है भारत के वायसराय के रूप में फरवरी 1947 को नियुक्त हुए थे। माउंटबेटन को इसीलिए भेजा ही गया था कि वे भारत में जो विवाद चल रहा है दो राष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर, उसे वो सॉल्व करे किसी भी तरीके से, और जल्द से जल्द जो है भारत को अंग्रेजों के द्वारा भारत को छोड़ने का प्लान था कि जल्द से जल्द हम इस देश को छोड़कर अपने देश में वापस जाएं और भारत को आज़ाद कर दें। तो इसलिए जो माउंटबेटन को भेजा गया। माउंटबेटन जब भारत आए, भारत का वायसराय बनकर फरवरी 1947 में, तो ये सभी राजनीतिक दलों से बातचीत किए और उस बातचीत के बाद इन्होंने जो है जो फैसला लिया, और उस फैसले में से जो फैसला लिया उसमें यह था कि भारत का विभाजन दो राष्ट्रों के रूप में किया जाएगा। एक भाग पाकिस्तान होगा और दूसरा भारत होगा। तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए डोमिनियनों का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो है सर रेडक्लिफ एक थे जो ब्रिटेन में उस समय थे। तो रेडक्लिफ ने जो है इस सीमा रेखा को निर्धारित किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बॉर्डर लाइन होगा वो कहाँ से होगा। ठीक, तो बॉर्डर लाइन को जो निर्धारित किया गया वो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ लाइन भी कही जाती है। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत क्या किया गया? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया कि भारत को दो डोमिनियन में विभाजित कर दिया गया। विभाजित कर दिया गया जिसमें एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान शब्द जो किसने दिया था? तो रहमत अली ने दिया था। इसके बाद हम देखेंगे जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा सा माउंटबेटन के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि ये फरवरी 1947 में भारत में आए थे और जुलाई 1947 तक इनका कार्यकाल जो है भारत में था। उसके बाद इनका कार्यकाल पूरा हो गया और ये फिर से ब्रिटेन वापस चले गए। तो अब हम देखेंगे